Assalamualaikum. This is a learner academy by Baloch. My name is Muhammad Abbas and I am a consultant psychologist. Today our topic is consumer psychology, lecture number 31st. In lecture number 31st, we will cover the elements of consumer psychology. The elements of consumer psychology are what is learning, motivation, cues, reinforcement, behavioral and learner theories, and also motivational theories. Now we will discuss what is learning. Learning, acquiring a new knowledge, understanding behavior, skills, attitude and preference. मतलब लर्निंग को हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीखने का मरला जो होता है उसको हम लर्निंग कह सकते हैं। लर्निंग में हम सीख क्या रहे होते हैं, जिसमें हम न्यू अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने का स्टाइल, तरीक़ाकार या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज हासिल करना, बिहेवियर सीखना, स्किल्स हासिल करना, वैल्यूज़, किसी चीज़ के बारे में उसकी अहमियत को जानना, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंस, किसी चीज़ को हम किस हद तक फोकस देते हैं, तरजीह देते हैं, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी लर्निंग में आ सकती हैं। उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कितनी किस्में हो सकती हैं। लर्निंग के जो बुनियादी टाइप्स होती हैं, बेसिक टाइप्स होती हैं, वो दो होती हैं। पहली ये होती है कि इंसिडेंटल लर्निंग, दूसरी ये होती है कि इंटेंशनल लर्निंग। अगर हम इंसिडेंटल लर्निंग की बात करें तो उसमें ये होता है कि हम किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक मकसद, एक ख़ास मकसद के तहत या स्पेसिफिक गोल के तहत, या हमारा शौक़ नहीं होता सीखने का, बाई चांस उसके बारे में हमें सीखने को मिल जाता है, या हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो होती है इंसिडेंटल लर्निंग। मिसाल के तौर पे हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं या कहीं सफ़र पे जा रहे हैं या कहीं मेन प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं जिनके ऊपर किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं किसी मोबाइल की हो गई या इस तरह की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। या दूसरा, जब हम कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। दिस इज़ अ इंसिडेंटल लर्निंग। उसके बाद आ जाता है इंटेंशनल लर्निंग। इंटेंशनल लर्निंग क्या होती है, जिसमें एक पर्सन का शौक़ होता है या स्पेसिफिक गोल होता है उस चीज़ के बारे में सीखने का, उसको हम कहते हैं इंटेंशनल लर्निंग। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो जानना चाहता है कि ये मोबाइल में क्या क्या फ़ीचर हैं, तो उसके बारे में उसके जो एक बुकलेट होगी उसको बैठ के पढ़ेगा, उसमें सारी डिटेल में जाएगा। तो उसके बाद उसे जाकर पता चला अच्छा ये मोबाइल, इसमें ये फ़ीचर हैं, ये चीज़ें इस तरह इस्तेमाल होगी। दिस इज़ अ इंटेंशनल लर्निंग। उसके बाद आ जाता है, जैसे कि हमने शुरू में बात की है कि एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर लर्निंग। कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को कंज्यूम करने वाला, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो कस्टमर होगा उसको भी हम कंज्यूमर कह सकते हैं। तो जो एक मार्केटर होगा वो कंज्यूमर की लर्निंग पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा होता है। अब मार्केटर कौन होता है? मार्केटर वो शख्स कहलाएगा जो किसी चीज़ को सेल आउट करने के लिए मार्केट में बैठा होता है या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, वो भी मार्केटर में ही आएगा। अब मार्केटर का बुनियादी रोल क्या होगा, बेसिक बुनियादी मकसद क्या होगा कि वो अपनी चीज़ के बारे में इस तरह से लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों में उसके बारे में नॉलेज पैदा करे या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे कि लोग उसकी प्रोडक्ट को अपनी नीड समझने लगें, अपनी ज़रूरत समझने लगें, बजाय इसके कि वो कहते हैं ये चीज़ है तो ये हम इस्तेमाल कर लें। नहीं, वो कहें ये हमारी ज़रूरत है। उसके लिए मार्केटर क्या करते हैं, मार्केटर कंज्यूमर को लर्निंग दे रहे होते हैं। लर्निंग देने के उनके पास कितने मेथड होते हैं, तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इंटरेक्ट मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग होगा उसमें क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट जिसमें हम देख रहे होते हैं हमारे पास सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा होता है,
क्या उसके अलावा हमारे पास पेपर मीडिया इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारे पास टेलीविज़न से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इस तरह की जो हमारी लर्निंग्स होती हैं, जो हमें एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए दी जा रही होती हैं, वो हमारी क्या होती है, सोशल लर्निंग। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा पैनाडोल की कमर्शियल चल रही होती है कि आप इवेंट्स इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपको हेडेक है आप पैनाडोल लें तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, या आप थकावट महसूस कर रहे हैं, या आप अपने होल बॉडी में पेन महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पैनाडोल लें तो आप अपने इवेंट को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर सकें। बेसिक क्या होता है कि हमें पैनाडोल के बारे में लर्निंग दे रहे होते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करें। सेकेंड वन आ जाता है हमारे पास इंटरेक्ट लर्निंग। इंटरेक्ट लर्निंग में कंज्यूमर मार्केटर क्या कर रहा होता है, वो अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में लर्निंग दे रहा होता है वाया पैकिंग, ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग। अब जो ब्रांड्स होता है वो क्या होता है, ब्रांड्स बेसिकली ये होता है किसी चीज़ का जो एक स्पेसिफिक नाम पैदा हो जाता है। जिस तरह हम देख लें पहचान माल, जैसे ही हमारे जहन में आता है पहचान माल, उसकी हर चीज़ अच्छी होती है, उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, वो लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ चलते वाली होती हैं, उनकी शाइनिंग अच्छी होगी, मतलब इस तरह के। उसके बाद उनकी पैकिंग की बात करें तो वो भी अट्रैक्टिंग होती है। मार्केट में क्या कर होता है, प्रोडक्ट की पैकिंग को इस अंदाज से करते हैं कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है, ताकि उसकी सेल में इजाफा हो सके, वो अपना गोल अचीव कर सके। या इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही होगा, हम किसी अच्छे ब्रांड से, KFC से या इनसे कोई भी ऑर्डर करते हैं तो टाइमली हम तक पहुंच जाएगा, रेदर देन हम एक जर्नल से, मार्केट जर्नल से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसकी वो हमें डिलीवरी नहीं कर रहे होते, अगर करते भी हैं तो वो काफ़ी लेट करते हैं। इस तरह से जो मार्केटर होता है वो कंज्यूमर को लर्निंग दे रहा होता है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा होता है अपने प्रोडक्ट की तरफ। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग पे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोटिवेशन। व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज़ अ ड्राइव और इम्पल्स दैट इनकरेज अ पर्सन टू कंज्यूम समथिंग। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसे भूख लगी है या उसने कपड़े ख़रीदने हैं, तो उसके अंदर एक करेज पैदा होगी जो उसे क्या एक करेज पैदा होगी जो क्या है कि उसको फोर्स करेगी कि आप कुछ ना कुछ अर्न करें। अब वो अर्न करने के लिए क्या करेगा, कहीं जाएगा, कोई मेहनत करेगा, उसके बाद उसे पैसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपनी नीड को फुलफिल करेगा। अब ये जो करेज पैदा होती है कुछ करने का, दिस इज़ अ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद हमारे पास आ जाता है क्यूज़। अब क्यूज़ क्या होता है? क्यूज़ में हम सादा लफ्ज़ में समझने की कोशिश करेंगे। अब जब उस बंदे के अंदर एक करेज पैदा होगी कि मैंने अर्न करना है, मैंने कुछ अर्न करना है ताकि मैं अपने डिज़ायर, मैं अपनी नीड फुलफिल कर सकूं। अब वो सोचता है कि अच्छा मैं अर्न कैसे करूं, ये जो वो सोचेगा ना कैसे अर्न करूं, दिस इज़ अ कॉल्ड क्यूज़। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि अच्छा मैंने अर्न तो करना है, मैं किसी ऑफिस में चला जाता हूँ, या मैं कोई चीज़ सेल आउट करता हूँ, या मैं एक दिन मजदूरी कर लेता हूँ। ये जो उसके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं, इनमें से जो सिलेक्ट करेगा अर्निंग करने के लिए, दिस इज़ अ क्यूज़। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिस्पॉन्स। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर लर्निंग की, तो जब कंज्यूमर लर्निंग की तो उसमें ये होता है कि जब एक बंदा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है उसके बारे में जो उसके व्यूज़ होते हैं, जो उसका फीडबैक होगा, अच्छा मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की, इस प्रोडक्ट में ये खूबियाँ थी बनिस्बत दूसरे प्रोडक्ट्स के, तो ये उसका रिस्पॉन्स होता है। अगर उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा, उसने जो चीज़ एक बार इस्तेमाल की है उसके नतीजे उसको अच्छे लगे हैं, वो पसंद हैं, तो देन उसकी लर्निंग में इजाफा होगा, वो दोबारा भी उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। और अगर उसके बारे में उसके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली बात है उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द लाइक्लीहुड एज अ रिज़ल्ट। अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा है तो उसके बारे में उसका जो
लाइकलीहुड है या उसको पसंद रवैया वो पॉजिटिव होगा, वो मुस्बत होगा, जो कि उसमें इनकरेज पैदा कर रहा होगा, उसको इंक्रीज़ कर रहा होगा कि आप इस चीज़ को अगेन इस्तेमाल करें। तो जो मार्केटर होता है वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है कि उसके बारे में उसका फीडबैक अच्छा हो, उसके बारे में जो प्रोडक्ट कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है वो इस लेवल की हो कि वो उसको इन्फोर्स कर रही हो। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कंपनीज़ के नुमाइंदे हमारे पास आते हैं, वो हमसे फीडबैक ले रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है, इसमें मज़ीद क्या हम चेंजिंग्स कर सकते हैं, इसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। बेसिक वो कंज्यूमर की लर्निंग को जांचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो इस चीज़ पे फोकस होता है कि इसको हम मज़ीद बढ़ाएं ताकि हमारे कंज्यूमर की लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा और वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे और जो मार्केटर है वो अपना गोल, अपना मकसद अचीव कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अगर हम थ्योरीज़ पे बात करते हैं कि थ्योरीज़ कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज़ हैं जो लर्निंग में लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं और वो किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट थ्योरी की। इन्वॉल्वमेंट थ्योरी लर्निंग में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जो अपना वेट लूज़ करना चाहता है, ख़ुद को फिट रखना चाहता है, अपनी फ़िटनेस बरकरार रखना चाहता है, तो उसे पता चलता है कि अगर बंदा साइकिलिंग करता है तो उससे भी उसकी फ़िटनेस बरकरार रहती है, रेदर देन वो कोई गाड़ी चलाए या कार चलाए। तो वो क्या करेगा, उस साइकिलिंग के बारे में मालूमात हासिल करेगा। अच्छा, मुझे साइकिलिंग कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, किस टाइम ज़्यादा बेहतर रहेगी, कितने किलोमीटर पर डे करनी चाहिए या आवरली पर डे करनी चाहिए। तो वो उसके अंदर एक इंटरेस्ट होगा, उसकी वजह से उसमें डीपली इन्वॉल्व होगा। देन वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हासिल करने की कोशिश करेगा, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेगा। इन्वॉल्वमेंट थ्योरी का बेसिक जो पर्पज़ होता है वो यही है कि कोई शख्स किसी चीज़ में किस हद तक जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, उसको सीख रहा है। अगर तो बंदा किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए, पर्पज़ के लिए किसी चीज़ के बारे में इल्म लर्न कर रहा है, सीख रहा है, नॉलेज हासिल कर रहा है, तो वो उसमें डीपली इन्वॉल्व होगा। अगर रेदर दिन उस शख्स के जिसको उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है या उसके पीछे स्पेसिफिक कोई पर्पज़ नहीं है, तो वो कहेगा दैट्स इनफ, जब मुझे नहीं इसकी ज़रूरत तो मैं इसके डीप में क्यों जाऊँ, मैं इस पर अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ। जैसा कि मैंने साइकिलिंग की मिसाल दी है, उसके बजाय जो एक बंदा जिसके पास कार है या जो साइकिलिंग करना ही नहीं चाहता, तो वो कि मैं उसमें क्यों सीखूँ, मैं अपनी कार के बारे में नॉलेज हासिल करूँ ताकि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में यूटिलाइज़ कर सकूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी लर्निंग थ्योरी, जिसमें हमारे पास B.F. स्किनर की हो गई, वैन पावलोव की हो गई, थॉर्नडाइक की थ्योरीज हो गई, जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। अब जो मार्केटर होता है वो कंज्यूमर लर्निंग में ऑपरेंट थ्योरीज़ को किस अंदाज से इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर हम B.F. स्किनर के इनबॉक्स की बात करें, जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें यह था कि जब पिजन बटन को प्रेस करता था, एक स्पेसिफिक बटन था जिसको वो प्रेस करता था, उसको प्रेस करने से उसको फूड मिलता था। अब उसको ये था कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं बटन प्रेस करूँगा देन मुझे फूड मिलेगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं मिलेगी। इसी तरह मार्केटर भी अपने कंज्यूमर के साथ कर रहा होता है कि अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हो, 5,000 की ख़रीदारी करते हो, तो देन आपको 200 का कोई ना कोई रिवार्ड मिलेगा, 200 का रिवार्ड मिलेगा। या आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास ऑफ़र लगी होती है कि अगर आपने 1.5 टन का AC परचेज़ किया तो साथ में आपको एक एग्जॉस्ट फैन एज अ रिवार्ड मिलेगा। बेसिक वो क्या करते हैं, वो क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग पे अमल करके कंज्यूमर को लर्निंग दे रहे होते हैं। इसी तरह हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, बिहेवियरल थ्योरीज़ की बात करते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, वो बेसिक इंसान का, अपने कंज्यूमर का बिहेवियर बना रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं,
जैसे कि अभी हम रिसेंटली बात करें तो हमारे पाकिस्तान में एक ड्रामा अर्तुगरुल चल रहा है जिसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो अब जेम्स वालों ने क्या किया है, जो उसके हीरो थे उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट में बुलाया है, अपनी कमर्शियल के लिए बुलाया है, ताकि लोगों का जो उसके बारे में एक परसेप्शन बने, दिस इज़ ए गुड, जिसमें एक उसकी एक्टर का नाम है हलीमा सुल्तान। तो उसको उन्होंने अपनी एक कमर्शियल के लिए यूज़ किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोगों का उसके बारे में एक रवैया, एक बिहेवियर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जिस वजह से उसके ड्रामे में अदाकारी की वजह से जहाँ पे उसने परफॉर्म किया है, अब लोगों को क्लासिकल कंडीशनिंग में ये दिया जा रहा है कि अच्छा ये बंदा इतना अच्छा है तो डेफिनेटली जिस चीज़ की वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो भी अच्छी ही है। इस तरह से जो हमारे मार्केटर होते हैं वो अपने कंज्यूमर को क्या करते होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन्वॉल्वमेंट थ्योरीज़ के ज़रिए, बिहेवियरल थ्योरीज़ के ज़रिए लर्निंग दे रहे होते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे कंज्यूमर साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 32 पे।